मैं डॉक्टर अतुल कुमार भटनागर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एसआरएलएस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा जयपुर से आज के इस ई लेक्चर में आप सबका स्वागत करता हूं। ई लेक्चर जो है वो बीएससी पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए तैयार कर रहा हूं, लेकिन ये ई लेक्चर बीएससी पार्ट सेकंड पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए भी जरूरी है। उन्हें इस में जो अपन बेसिक डिस्कस करेंगे उसकी जानकारी होनी चाहिए और ये वाला ई लेक्चर एमएससी तक के स्टूडेंट्स के काम आएगा। प्रैक्टिकल का है। प्रैक्टिकल में आज जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे एलिमेंट टेस्ट एंड ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप। क्रियात्मक समूह में जो कार्बनिक यौगिक के क्रियात्मक समूह है उनमें तत्व का परीक्षण कैसे करते हैं, उसकी क्या जरूरत है और क्या फायदा है, टेस्ट क्या है, उस टेस्ट में कौन सा कलर किसके कारण आ रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है, बेसिक है। ये फर्स्ट ईयर में सिर्फ नाइट्रोजन एलिमेंट के ही क्रियात्मक समूह हैं, लेकिन सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और एमएससी में जो क्रियात्मक समूह ज्ञात करने हैं, उनके कंपाउंड ज्ञात करने हैं, उसमें सल्फर के क्रियात्मक समूह भी आ जाते हैं, हेलोजन के भी आ जाते हैं, नाइट्रोजन सल्फर बोथ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, दोनों तत्व उपस्थित हों ऐसे क्रियात्मक समूह भी आते हैं। तो ये बेसिक जो फंडामेंटल है उसके लिए आपके लिए तैयार कर रहा हूं। अब अपन शुरू करते हैं आज का ई लेक्चर का डिस्कशन। इस ई लेक्चर का पीडीएफ फॉर्मेट में तैयार करूंगा और पीडीएफ फॉर्मेट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा। आप जब डिस्क्रिप्शन खोलेंगे तो उसमें पीडीएफ फॉर्मेट मिलेगा, उसे आप खोल के अपने लिखने के काम में भी ले सकते हो, पढ़ने के काम में भी ले सकते हो। और वीडियोस पढ़ करके कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप पीडीएफ फॉर्मेट काम में ले सकते हो, और पीडीएफ फॉर्मेट में कोई चीज क्लियर नहीं हो तो आप वापस वीडियो भी देख सकते हो। अब अपन शुरू कर रहे हैं डिस्कशन। एक्सपेरिमेंट नंबर 5 लिखेंगे आप। ये आपका 2 पेज है। फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए, मैं स्टूडेंट्स जो हैं उनकी जानकारी के लिए दूं, आपकी कॉपी के 2 पेज हैं। ये वाला पेज जो है वो पेज है ब्लैंक, ये वाला, और राइट वाला जो पेज है वो है लाइनदार। आपको लाइनों वाले पेज पे एक्सपेरिमेंट नंबर 5 लिखना है और तारीख लिखनी है। इसके बाद में आपको सबसे पहली चीज लिखनी है लसाने विलेन बनाने की आवश्यकता क्यों है। मैं इसलिए जोर दे रहा हूं, इसको एक्सपेरिमेंट की तरह दे रहा हूं, क्योंकि आपको लसाने विलेन जब आप लैब में आओगे तो पहले आपको लसाने विलेन बनाना सिखाएंगे। लसाने विलेन आप बनाएंगे, उसका टेस्ट करेंगे, तो ये एक्सपेरिमेंट नंबर 5 है। इसकी जरूरत क्या है लसाने विलेन बनाने की, एलिमेंट टेस्ट करने की? तो एलिमेंट या जो कार्बनिक यौगिक में तत्व है, तत्व कौन से हैं? नाइट्रोजन है, सल्फर है, हेलोजन है। हेलोजन में तीनों हो सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडाइन। इन तीनों में से कोई भी तत्व उपस्थित हो सकता है। कार्बनिक यौगिकों में ये सब तत्व सहसंयोजक बंध या कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं, और तत्वों का जब परीक्षण किया जाता है तो उसके लिए जरूरी है कि उनका आयनिक बंध के यौगिक हों। इसीलिए जो कार्बनिक यौगिक है उसकी क्रिया कराई जाती है सोडियम धातु से। जब सोडियम धातु रिएक्शन करती है तो नाइट्रोजन, सल्फर या हेलोजन जो भी तत्व उपस्थित है उसके साथ सोडियम क्रिया करके आयनिक लवण बनाता है। सोडियम लवण बनाता है जो कि आयनिक प्रवृत्ति का होता है, और आयनिक प्रवृत्ति के होने के कारण जल में विलय हो जाता है। जब जल में विलय हो जाता है तो इसका लैसाने विलयन का या लैसाने विलयन में नाइट्रोजन या सल्फर या हेलोजन जो भी तत्व उपस्थित है उसका परीक्षण किया जा सकता है। डायरेक्टली कार्बनिक यौगिक का यदि नाइट्रोजन तत्व का परीक्षण करेंगे तो वो संभव नहीं है। इसलिए लैसाने विलयन बनाने की
जरूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। अब लैसाने विलेन जो है वो बनाते कैसे? तो सबसे पहले तो ये जान लो कि एक छोटी सी नली होती है जिसे इग्निशन ट्यूब कहते हैं, ज्वलन नली। बहुत छोटी सी, बहुत बारीक सी होती है। इस ज्वलन नली में एक सोडियम का छोटा सा पीस लेते हैं। ज्यादा मात्रा में सोडियम नहीं लेते हैं और ना ज्यादा मात्रा में कंपाउंड लेते हैं, क्योंकि यदि ज्यादा मात्रा में सोडियम ले लेंगे, अनरिएक्टेड रह जाएगा तो लैसाने विलेन नहीं बनेगा। ज्यादा मात्रा में कंपाउंड ले लेंगे तो वो क्रिया नहीं कर पाएगा सोडियम से और आपका लैसाने विलेन नहीं बनेगा। इसलिए ज्वलन नली में छोटा सा सोडियम का पीस, जिसे फिल्टर पेपर से सुखा लेते हैं और उसके बाद उसमें डालते हैं। अब इग्निशन ट्यूब को धीरे से गर्म करते हैं, आंच के ऊपर लगातार गर्म नहीं करते। आंच के ऊपर रख लिया, फ्लेम के ऊपर रख लिया, हटा लिया, रख लिया। ऐसा करने से जो सोडियम धातु है वो चमकीले रंग में हो जाएगी, चमकने लगेगी। वहां पे आप इसकी हीटिंग रोक दें और कार्बनिक यौगिक जो आपने लिया है उसकी बहुत जरा सी मात्रा, कुछ पार्टिकल्स उसमें डाल लें, भरना नहीं है। इसके बाद दोबारा आपको इग्निशन ट्यूब को गर्म करना है, ज्वलन नली को गर्म करना है। फ्लेम पे धीरे से रखें, हटा लें, फिर रखें, फिर हटा लें। इस प्रक्रिया में आप देखेंगे कि सोडियम जो आपने कार्बनिक यौगिक डाला है उससे धीरे धीरे क्रिया कर रहा है। क्रिया पूर्ण हो गई ये कैसे पता चलेगा? तो जैसे ही सोडियम कार्बनिक यौगिक के साथ क्रिया पूर्ण करेगा उसका रंग काला हो जाएगा। जब इग्निशन ट्यूब के बेस में, बॉटम में काला रंग आ जाए, कंपाउंड आपको लगे जल गया, उस परिस्थिति में इग्निशन ट्यूब को लगातार फ्लेम के ऊपर रखें और गर्म करें। इतना गर्म करें कि वो जो इग्निशन ट्यूब है वो रक्त तप्त हो जाएगी, रेड हॉट हो जाएगी। ये प्रक्रिया करने से पहले एक बॉइलिंग ट्यूब में पानी लेकर के, आसुत जल लेके, डिस्टिल वाटर लेके साइड में रख लें स्टैंड में। जैसे ही इग्निशन ट्यूब आपकी लाल हो तो इस इग्निशन ट्यूब को, जो बॉइलिंग ट्यूब में पानी है, उसमें डाल दें। कांच की इग्निशन ट्यूब है, पानी में जाएगी एकदम टूट जाएगी। किसी कारण से ना टूटे तो आपको, आपके पास कांच की छड़ होती है, उस छड़ से आप धीरे धीरे से उसे ब्रेक कर ले। इतना जोर से मत मारना कि बॉइलिंग ट्यूब टूट जाए, हल्के हल्के से उसे मारे तो इग्निशन ट्यूब टूट जाएगी। इस वाटर को एक बार आप गर्म कर दें, बॉईल कर दें और ठंडा कर लें। ये जो घोल तैयार होगा वो लैसाने विलेन कहलाता है। टेस्ट जब आप लिखते हो तो कई जगह आपको एलएस लिखा हुआ मिलेगा, लैसाने सॉल्यूशन। तो लैसाने विलेन को एलएस भी लिखते हैं और लैसाने विलेन भी लिखते हैं। अब लैसाने विलेन में जो अभिक्रिया हुई वो क्या हुई, क्या बने? तो ये सोडियम है जो आपने धातु लिया है। ये सोडियम कार्बनिक यौगिक में कार्बन और नाइट्रोजन दोनों से क्रिया करेगा और कंपाउंड क्या बनाएगा? NaCN, साइनाइड कंपाउंड बना देगा। ये आयनिक प्रवृत्ति का है। तो जो कोवलेंट बॉन्ड के साथ बंधा हुआ था नाइट्रोजन, वो अब सोडियम के साथ रिएक्शन करके आयनिक प्रवृत्ति के लवण में परिवर्तित हो गया और इसको जल में विलय है, और जल में विलय होकर के नाइट्रोजन अलग हो जाएगा आयन के रूप में, CN अलग हो जाएगा और अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा। इसी प्रकार यदि नाइट्रोजन की जगह सल्फर वाला कोई क्रियात्मक समूह उपस्थित है तो सल्फर दो सोडियम के साथ रिएक्शन करेगी, Na2S, सोडियम सल्फाइड बना देगी। ये भी आयनिक यौगिक है, जल में विलयशील है। यदि परिस्थिति ऐसी हो कि जो क्रियात्मक समूह है उसमें नाइट्रोजन भी है और सल्फर भी है, उस स्थिति में सोडियम कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर तीनों के साथ रिएक्शन करेगा, सोडियम थायोसाइनाइड बना देगा, NaCNS। CNS अलग से फिर आयनिक लवण बन गया।
इसी प्रकार हेलोजन है, Cl है तो NaCl बन जाएगा, Br है तो NaBr बन जाएगा, और आयोडाइड है तो NaI बन जाएगा। तो लेसानेविलिन में जो क्रियात्मक समूह में तत्व उपस्थित थे वो आयनिक लवण के रूप में आ गए, और इसीलिए लेसानेविलिन बनाते हैं जिससे इनका परीक्षण किया जा सके। अब परीक्षण कैसे करेंगे वो अपन आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो एक टेबल बनाते हैं। उस टेबल में 3 भाग हैं। पहले भाग में प्रयोग, दूसरे में प्रेक्षण और तीसरे में निष्कर्ष, अर्थात एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और इसमें रिजल्ट। इसको अपन लिखते हैं। नाइट्रोजन तत्व फर्स्ट ईयर के कोर्स में है, इसलिए मैं इस लेसन में, इस अपने वीडियो में नाइट्रोजन परीक्षण को ही मेनली स्ट्रेस करूंगा। लेकिन सल्फर साथ में उपस्थित हो, सल्फर अकेली उपस्थित हो, या ब्रोमाइड, आयोडाइड, क्लोराइड में से कोई हैलोजन तत्व उपस्थित हो, वो क्या परीक्षण करते हैं इसको डिस्कस जरूर करूंगा, जिससे आप सेकेंड ईयर में जाएंगे या सेकेंड ईयर के बच्चे जो देखेंगे, थर्ड ईयर में जाएंगे तो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के जो बच्चे देखेंगे उन्हें भी जानकारी रहे कि अभिक्रिया हो क्या रही है। सबसे पहले तो लेसानेविलिन में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं और ताजा FeSO4 का विलयन बनाते हैं, उसको डालते हैं। जब लेसानेविलिन और में सोडियम हाइड्रोक्साइड और FeSO4 मिलाते हैं तो हरे रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। अवक्षेप क्या होता है? तो अवक्षेप आपकी टेस्ट ट्यूब में गाढ़ा सा अवक्षेप आएगा जो सॉलिड में, लिक्विड में, पानी में, जल में या जो भी आपका द्रव है उसमें कुछ कण तैरते रहेंगे, और वो इतने डेंस होते हैं कि आप खिड़की देखोगे, उससे रोशनी की तरफ देखोगे तो आर पार नहीं देख सकते, आपको कुछ नहीं दिखेगा। इसको अपन अवक्षेप कहते हैं। भारी होगा नीचे भी बैठ सकता है, हल्का होगा तो द्रव में या जल में तैरता भी रह सकता है। तो लेसानेविलिन जो अपन ने लिया LS, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला और ताजा FeSO4 डाला तो हरे रंग का अवक्षेप प्राप्त हुआ। अब इस हरे रंग के अवक्षेप में अपन ने तनु H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, इसकी 2-3 बूंद डालते हैं और ये डाल करके उदासीन FeCl3 का विलयन लेते हैं, वो मिलाते हैं। तो जब उदासीन FeCl3 का सॉल्यूशन इसमें मिलाएंगे तो जो हरे रंग का अवक्षेप प्राप्त हुआ था वो नीले रंग के, गहरे नीले रंग के या नीले रंग के या हल्के नीले रंग के, डिपेंड करेगा यौगिक के ऊपर। अपन बेसिकली कह सकते हैं नीले रंग का विलयन प्राप्त होता है। यदि विलयन नीले रंग का नहीं प्राप्त होता है तो अपन कहेंगे नाइट्रोजन एब्सेंट है। यदि नीले रंग का विलयन प्राप्त होता है तो अपन कहेंगे नाइट्रोजन उपस्थित है। तो अब नाइट्रोजन अपन ने लिखा है विलयन का रंग नीला नहीं होता तो अपन कहेंगे नाइट्रोजन अनुपस्थित है। यदि लिखेंगे विलयन का रंग नीला होता है तो नाइट्रोजन तत्व उपस्थित है। ये ध्यान रखना, इसकी नीले रंग के ऊपर नाइट्रोजन तत्व की उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों निर्भर करेगी। अपन क्या लिख रहे हैं उसके हिसाब से, उसके अनुसार ही अपन लिखेंगे। लेकिन यहां पे चूंकि अपन नाइट्रोजन तत्व का परीक्षण कर रहे हैं इसलिए कहेंगे विलयन का रंग नीला होता है, नाइट्रोजन तत्व उपस्थित है। यदि कोई यौगिक ऐसा हो जिसमें अनुपस्थित है तो यहां पे लिखेंगे विलयन का रंग नीला नहीं होता है। अब इसकी केमिस्ट्री क्या है? नाइट्रोजन तत्व का ये जो नीला रंग आया है किस कारण से आया है? तो अपन ने FeSO4 NaOH ये मिलाया, तो FeSO4 NaOH के साथ रिएक्शन करेगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH होल ट्राइस बनाएगा प्लस Na2SO4 बनाएगा। FeOH होल ट्वाइस
जो बना है, फेरस का हाइड्रोक्साइड जो बना है, वो रिएक्शन करेगा NaCN से। NaCN कहाँ है? अपन ने लेसानेविलिन बनाया है, उसमें सोडियम ने कार्बन नाइट्रोजन से रिएक्शन करके NaCN बनाया है। सोडियम ये रिएक्शन करेगा FeOH होल ट्वाइस के साथ, और क्या कॉम्प्लेक्स बनाएगा? Na2FeCN होल 6, और 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड बाहर निकल जाएंगे। ये Na2FeCN होल 6 ये रिएक्शन करेगा FeCl3 से, जो अपन ने ये मिलाया है न्यूट्रल उदासीन FeCl3, इसके साथ रिएक्शन करके ये सोडियम हट जाएगा और Fe सोडियम को रिप्लेस कर देगा। कंपाउंड बनेगा Fe4 बड़ी ब्रैकेट FeCN होल 6 और ब्रैकेट बंद। फेरिक फेरोसाइनाइड कंपाउंड का नाम है। इस कंपाउंड का नाम फेरिक फेरोसाइनाइड है, और इस फेरिक फेरोसाइनाइड का जो रंग है वो नीला होता है, इसीलिए आपको यहाँ पे नीला रंग दिखता है प्रेक्षण में, और आप कहते हो नाइट्रोजन उपस्थित है। यदि नाइट्रोजन नहीं होगी तो ये कंपाउंड नहीं बनेगा और यहाँ पे नीला रंग नहीं आएगा, तो अपन कहेंगे नाइट्रोजन अनुपस्थित है। ये तो हुआ नाइट्रोजन तत्व का परीक्षण। हो सकता है सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में आपको कोई ऐसा क्रिया यौगिक दिया जाए जिसके क्रियात्मक समूह में नाइट्रोजन और सल्फर दोनों उपस्थित है। जब नाइट्रोजन और सल्फर दोनों उपस्थित हैं, उस परिस्थिति में ये जो कंपाउंड बनेगा NaCN, ये वाला, ये NaCN की जगह बनेगा NaCNS थायोसाइनाइड, सोडियम थायोसाइनाइड। सोडियम थायोसाइनाइड रिएक्शन करेगा FeCl3 से। उसके परीक्षण में अपन FeCl3 डालेंगे, ये नहीं डालेंगे हाइड्रोक्साइड। ये FeCl3 से रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा? FeCNS होल थ्राइस, और NaCl निकल जाएगा। इसे कहते हैं फेरिक सल्फोसाइनाइड, फेरिक सल्फोसाइनाइड, और इसका जो रंग है वो होता है रक्त लाल, ब्लड रेड। इसलिए जो यहाँ पे आप लिखोगे कि विलेन का रंग लाल हो जाता है। अभी मैंने इसकी टेबल नहीं बनाई है, सिर्फ नाइट्रोजन तत्व के परीक्षण की बनाई है, क्योंकि फर्स्ट ईयर के लिए बेसिकली बना रहा हूं मैं। सेकेंड ईयर वाले जो बच्चे हैं या थर्ड ईयर वाले बच्चे हैं या जो MSc वाले बच्चे हैं, वो इसमें मॉडिफाई करेंगे। लेसानेविलिन प्लस FeCl3 ब्लड रेड कलर का सॉल्यूशन मिलता है, नाइट्रोजन के साथ सल्फर उपस्थित है। तो ये हो गया यदि क्रियात्मक समूह नाइट्रोजन और सल्फर दोनों उपस्थित हो उसका परीक्षण। यदि सल्फर अकेला उपस्थित है, कोई क्रियात्मक समूह ऐसा है जैसे SO3H, ऐसा क्रियात्मक समूह जिसमें सिर्फ सल्फर हो, तो अपन ये जो सोडियम साइनाइड बना था उसकी जगह उस केस में क्या बनेगा? Na2S, वो अपन ने रिएक्शन में पहले देखा है, सोडियम सल्फाइड बनेगा। ये सल्फाइड रिएक्शन करेगा सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड से, Na2FeCN होल 4 NO। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड इसके साथ रिएक्शन करके सल्फर इसके साथ जुड़ जाएगा और सोडियम इसके साथ जुड़ जाएगा, तो Na4FeCN5 NOS, सोडियम थायो नाइट्रोप्रोसाइड, सोडियम थायो नाइट्रोप्रोसाइड, और इसका रंग होता है बैंगनी ऐसा। तो बैंगनी रंग का यदि विलेन आपको मिलता है तो अपन कहेंगे सल्फर तत्व उपस्थित है। नेक्स्ट रिएक्शन, यदि हैलोजन है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड का कोई तत्व उपस्थित है, तो अपन इनमें लेसानेविलिन में मिलाएंगे AgNO3। श्वेत अवक्षय आता है तो AgCl का होगा, अपन कहेंगे क्लोराइड तत्व उपस्थित है। हल्के पीले रंग का आएगा तो अपन कहेंगे ब्रोमाइड उपस्थित है, और गहरे पीले रंग का आएगा तो अपन कहेंगे आयोडाइड उपस्थित है। तो ये तो केमिस्ट्री है कि तत्व का परीक्षण क्यों जरूरी है,
तत्व कौन कौन से उपस्थित हो सकते हैं क्रियात्मक समूह के, उनका परीक्षण कैसे किया जा सकता है। जैसे नाइट्रोजन तत्व की परीक्षण किया है, इसमें आप हेडिंग देंगे नाइट्रोजन तत्व का परीक्षण और ये वाला टेस्ट लिखेंगे। यदि नाइट्रोजन प्लस सल्फर का करेंगे तो ये परीक्षण के बजाय Ls प्लस FeCl3 और यहां पे आप लिखेंगे ब्लड रेड कलर मिलता है, नाइट्रोजन तथा सल्फर दोनों उपस्थित है। यदि केवल सल्फर का कर रहे हैं तो लेसानेविलेन प्लस सोडियम नाइट्रोक्साइड, बैंगनी रंग का विलेन मिल रहा है। सल्फर अकेली उपस्थित है और बाकी हेलोजन के लिए अपन ये 3 टेस्ट करते। अब अपन बात करें फर्स्ट ईयर के कोर्स की, तो फर्स्ट ईयर के कोर्स में जो क्रियात्मक समूह है उनको अपन 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग तो वे क्रियात्मक समूह जो नाइट्रोजन अनुपस्थित है, दूसरा वे क्रियात्मक समूह जिनमें नाइट्रोजन अनुपस्थित है। अपन ने नाइट्रोजन तत्व का परीक्षण किया, नाइट्रोजन तत्व के परीक्षण में क्या देखा कि नाइट्रोजन या तो अनुपस्थित है या उपस्थित है और सिर्फ नाइट्रोजन अपन रिपोर्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर के कोर्स में। तो अपन जो क्रियात्मक समूह फर्स्ट ईयर के कोर्स में उनको अपन 2 भागों में बांट रहे हैं। एक भाग वे क्रियात्मक समूह जिसमें नाइट्रोजन अनुपस्थित है, दूसरा वे भाग वे क्रियात्मक समूह जिनमें नाइट्रोजन उपस्थित है। अब अपन इसकी बात करें कौन कौन से, तो नाइट्रोजन जिसमें अनुपस्थित है वो क्रियात्मक समूह है, एक तो कार्बोक्सिलिक समूह, दूसरा फिनोल समूह, तीसरा अल्कोहल समूह, चौथा कार्बोनाइल समूह। अब कार्बोनाइल समूह में 2 क्रियात्मक समूह शामिल होते हैं, एक को कहते हैं अपन एल्डिहाइड समूह और दूसरा कहते हैं कीटोन समूह। कार्बोनाइल समूह के बाद में जो क्रियात्मक समूह है वो है ईस्टर। एस्टर जो कंपाउंड आपको दिया जाता है वो भी क्रियात्मक समूह है। कार्बोहाइड्रेट को भी अपन क्रियात्मक समूह में शामिल करते हैं। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 क्रियात्मक समूह ऐसे हैं आपके कोर्स में, फर्स्ट ईयर के कोर्स में, जिनमें नाइट्रोजन अनुपस्थित है। इसके अलावा 3 क्रियात्मक समूह ऐसे हैं जिनमें नाइट्रोजन उपस्थित है, जो पहले पे नाइट्रो, दूसरा क्रियात्मक समूह है अमाइन और तीसरा है अमीडो अमाइड समूह। तो टोटल आपके कोर्स में 10 क्रियात्मक समूह हैं। जब आप इनका एग्जाम में या कॉपी में लिखने के लिए परीक्षण करेंगे तो इसी सीरीज में करें। इस सीरीज में करने से आपका जहां क्रियात्मक समूह निकले आप अपना काम वहीं रोक दो और रिकॉर्ड में सिर्फ वो क्रियात्मक समूह आपको रिपोर्ट करना है जो निकलेगा। इसमें एब्सेंट शो नहीं करना है। कई बार बच्चे लिख देते हैं ये भी अनुपस्थित, ये भी, कुछ नहीं। जो क्रियात्मक समूह आपका ज्ञात हुआ है उसका टेस्ट आप लिख करके उपस्थित कर दो, क्रियात्मक समूह उपस्थित है। कॉपी में कैसे करना है वो मैं अलग से बताऊंगा। तो ये आपका बेसिक है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हो तब भी पूछे जाते हैं, वाइवा में भी पूछा जाता है। आप लेसानेविलिन क्यों बनाते हैं, लेसानेविलिन बनाने का क्या उपयोग है, क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है, इस तरीके के आपसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये आप ध्यान रखना, ये जो लेक्चर है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों साल के बच्चों के लिए जरूरी है। लास्ट वाला क्रियात्मक समूह वाला पार्ट विशेषकर फर्स्ट ईयर के लिए है, बाकी जो है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों के काम आने वाली चीज है। तो आप इसको तैयार कर लें। मेरा जो YouTube का चैनल है उसमें ये है, अवेलेबल रहेगा।
मैं तीनों कोर्स में डाल दूंगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों में ये वाला लेक्चर डाल दूंगा। आप अपनी क्लास का वो जो प्ले लिस्ट बनाई हुई है उसे ओपन कर लें और उसमें आप अपनी वीडियो देख लें। तो इसके साथ मैं आज का ये वीडियो पूरा करता हूं। थैंक यू।